लद्दाखी इनोविस्ट एंड एक्टिविस्ट यानी कि सोनम वांगचुक ने मंगलवार 26 मार्च 2024 को अपना 21 दिवसीय जलवायु उपवास समाप्त कर दिया तथा अन्य समूहों को रिले उपवास के लिए कमान सौंप दी, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कि नागरिक समूहों को यह महसूस नहीं हो जाता कि उनकी मांगें पूरी हो गई हैं। अपने उपवास के अंत में उन्होंने यानी कि सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश में कहा, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई है। मेरे बाद कल से महिलाएं 10 दिन का उपवास करेंगी, यानी कि 27 मार्च से शुरू करेंगी महिलाएं। इसका अनुसरण युवा बौद्ध भिक्षु करेंगे। फिर यह महिलाएं हो सकती हैं या मैं वापस आ सकता हूं। ये सिलसिला चलता रहेगा। सभी धर्मों के लगभग 6000 लोग एक दिवसीय उपवास में मेरे साथ शामिल हुए। हम लद्दाख के हिमालय पहाड़ों के नाजुक इकोसिस्टम और यहाँ पनपने वाले अद्वितीय स्वदेशी जनजातीय संस्कृतियाँ जो इंडिजिनस यूनिक कल्चर हैं की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अंतरात्मा को याद दिलाने और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यानी कि सोनम वांगचुक और उनके जो लोग हैं, हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सिर्फ राजनेता के रूप में नहीं सोचना चाहते। हम उन्हें एक राजनेता के रूप में सोचना पसंद करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ चरित्र और दूरदर्शिता दिखानी होगी। उन्होंने आगे कहा, साल भर चली वार्ता इस महीने की शुरुआत में तीसरे दौर में टूटने के बाद चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे रणनीतिक क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक समिति ने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में अपग्रेड होने के बाद लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। लद्दाख में नागरिक समाज समूह राज्य का दर्जा देने, लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने, लद्दाख के स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन में नौकरी आरक्षण नीति और लेह और कारगिल जिलों के लिए एक संसदीय सीट की मांग कर रहे हैं। अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची आदिवासी आबादी को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बनाने के लिए स्वायत्त विकास मतलब खुद विकास करने का परिषद स्थापित करने की अनुमति देती है। ये अनुच्छेद 244 के तहत है। 6ठी अनुसूची का यही मूल है कि वहाँ का जो इंडिजिनस कल्चर है और वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका कंट्रोल लोकल लोगों के हाथ में दिया जाए। अपने अनशन के 8वें दिन द वायर से बात करते हुए वांगचुक ने 6ठी अनुसूची की मांग को समझाते हुए कहा, क्योंकि यह यानी अनुसूची 6ठा विशिष्ट स्वदेशी इंडिजिनस आदिवासी समुदायों वाले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है और आमतौर पर 50% जनजातीय आबादी इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि अगर 6ठी अनुसूची में किसी को शामिल करना तो 50% कम से कम समर्थन होना चाहिए लोगों का। लेकिन उन्होंने कहा कि लद्दाख में 97% है, इसलिए इसके लिए हम बिल्कुल योग्य हैं। और हमें इसमें कोई संदेह नहीं था कि जो सरकार लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए काफ़ी दयालु थी, हमें वह भी देगी। यह स्वाभाविक रूप से बिना सोचे समझे किया गया निर्णय था, लेकिन बार बार वादों और आश्वासनों के बावजूद ऐसा नहीं हुआ और अब सरकार ने कथित तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन। वांगचुक ने कहा, इसीलिए लद्दाखी लोग बहुत आहत हैं, हर्ट हैं और हमारा एकमात्र सहारा आंदोलन ही रह गया है। इसलिए यह आंदोलन आगे चलती रहेगी। आज यानी 28 मार्च 2024 को सोनम वांगचुक ने ये कहा कि हम सरकार की इनकॉम्पिटेंसी को उजागर करेंगे और 7 अप्रैल को 1 लाख लोग इंडो चाइना बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे और ये बताएंगे कि चाइना ने किस तरह से 4000 स्क्वायर किलोमीटर पे भारत की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। तो देखते हैं 7 अप्रैल को क्या होता है। जय हिंद।